जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मोहला मानपुर में 1 घंटे पहले से ही आज मतदान शुरू होने वाला है, जहां राजनांदगांव में 116 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जंगल में अभी भी सर्चिंग बढ़ा दी गई है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला मानपुर विधानसभा में सुबह 7 बजे से यानी 1 घंटा पहले से ही मतदान की शुरुआत होगी, जबकि शेष 5 विधानसभाओं में सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मोहला मानपुर विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगी। अन्य विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं सोमवार को 6 नवंबर को सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर के साथ ही पुलिस के जवान भी तैनात थे। सोमवार को मतदान दल गोपनीय सामग्री के साथ अलग अलग स्ट्रांग रूम से रवाना हुए। मतदान कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया जा चुका है। साथ ही बात करें तो राजनांदगांव में 116 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की कैटेगरी में है। राजनांदगांव जिले में तकरीबन 550 वाहनों का अधिग्रहण भी किया गया है। वहीं इन वाहनों के माध्यम से बसंतपुर स्थित स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। और अब खबर मौसम की, जहां हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। केरल में 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट भी सर्दी को लेकर जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में हिमालय की तराई से उत्तर पूर्वी हवाएं आ रही है। इसके असर की वजह से रायपुर सहित पूरे प्रदेश में रात के साथ साथ दिन का पारा भी गिरता नजर आ रहा है। इससे ठंडक बढ़ चुकी है। कोरिया, अंबिकापुर और साथ ही कांकेर, धमतरी के साथ दुर्ग और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में रात में ठंड महसूस हो रही है। इन जिलों में पारा सामान्य से 2 डिग्री तक कम हो चुका है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दूसरी ओर केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंबिकापुर के अलावा कोरिया, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित आसपास के अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक गिर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी शुष्क हवाओं का प्रवाह जारी है और इससे रात में अच्छी ठंड महसूस हो रही है। अंबिकापुर, कोरिया, पेंड्रा रोड में तो स्वेटर और जैकेट भी निकल आ चुके हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर में भी रविवार की रात से आउटर में बाइकों में आने जाने वाले को गर्म कपड़ों की जरूरत भी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के पूर्व पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जांच को बढ़ाया गया है। आज आम सभा के मद्देनजर बीती रात से चेकिंग लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज के दिन बात करें तो 8 नवंबर को भी अगले आने वाले दिन में अंबिकापुर से लगे कातोकालो में राहुल गांधी की आम सभा आयोजित होगी। वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर पूर्व सरगुजा आईजी अंकित गर्ग के निर्देशानुसार सरगुजा के साथ साथ सूरजपुर की पुलिस भी वाहनों एवं होटलों में रुकने वालों की लोगों की कड़ी जांच करके उनके वाहनों की जांच की जा रही है। यह अभियान देर रात तक जारी रहा, जहां सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर सहित नेशनल हाईवे मार्गों में पुलिस ने जांच अभियान चलाकर आने जाने वालों की सघन जांच की है। बात करें तो यही नगर के होटलों में, धर्मशालाओं में, साथ ही ढाबों में रुकने वाले बाहरी लोगों की भी जांच की गई है। होटलों में आगंतुकों की एंट्री के साथ ही उनके द्वारा जमा कराए गए पहचान के दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई। शहर के मुख्य मार्गों में देर रात तक वाहनों की जांच यहां पर चलती रही। इसके अलावा बात करें तो सूरजपुर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के मद्देनजर सूरजपुर जिले में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अंबिकापुर वाड्रफ नगर मार्ग सहित सूरजपुर, विश्रामपुर, भैयाथान मार्ग में वाहनों के आने जाने वालों की सघन जांच अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के सियासत में अब अनियमित कर्मचारियों के संघ की एंट्री हो गई है, जिन्होंने अपने समर्थन को भाजपा को देने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में अनियमित कर्मचारियों की एंट्री हो गई है। अनियमित कर्मचारी संघ ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। अनियमित कर्मचारी संघ के लगभग 2,63,000 अनियमित कर्मचारियों ने अपना समर्थन भाजपा को दे दिया है। अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने लिखित लेटर जारी करके ये जानकारी दी है। अनियमित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि घोषणा पत्र के हिसाब से हमने दिया है। अनियमित कर्मचारियों के लिए बीजेपी ने घोषणा की है। मांग व समस्याओं को लेकर 100 दिनों के भीतर कमेटी गठित करने की घोषणा हुई है, जिसको लेकर इन्होंने ये जो लेटर है इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनियमित कर्मचारी संघ के द्वारा जारी किया गया है।
वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गांवों तक पहुंचने के लिए मतदान कर्मचारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। बस्तर और राजनांदगांव की 20 सीटों पर आज मतदान संपन्न होगा, जहां कुल 40,78,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्यों का चुनाव करने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग आज होगी और इसको लेकर सभी मतदान केंद्रों में कर्मचारियों को भेज दिया गया है 6 नवंबर से ही। ऐसे में राजनांदगांव और दुर्ग के बड़े हिस्सों में सड़क के रास्ते टीमें भेजी गई है। बस्तर के बहुत से गांव ऐसे हैं जो दूरस्थ है, रिमोट एरियाज है, जहां सड़कें नहीं है या फिर रास्ते खराब है। ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर मतदान कर्मी उन इलाकों तक भी पहुंचे हैं। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 के माध्यम से कर्मचारियों को रवाना किया गया। वायुसेना के अनुभवी पायलट्स के साथ ये कर्मचारी दूरस्थ इलाकों तक पहुंचे, तो वहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के कई वोटिंग सेंटर्स में इन कर्मचारियों को इसी तरह से रवाना किया गया। ग्रामीणों के इलाकों में हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की सुरक्षा में कर्मचारी पोलिंग बूथ तक ले जाए गए। MI-17 हेलीकॉप्टर रशियन चॉपर है, जहां MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारी वजन उठाने, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा रेस्क्यू मिशन और VVIP लोगों को लाने ले जाने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीते दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। सबसे बड़ी घोषणा कांग्रेस ने 3200 रुपए में धान खरीदी करके सबको चौंका दिया। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और CM भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले में इसे लॉन्च करते नजर आए। इनके अलावा संभागवार अलग अलग नेताओं ने भी इसे जारी किया। कुमारी सैलजा ने कहा कि ये भरोसे की सरकार है, इसीलिए क्योंकि हम वादा पूरा करते हैं। कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में बात करें तो सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ प्रमुख घोषणा। इसके अलावा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 10 लाख और APL को 5 लाख की सहायता देने। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान की कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी। सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात। इसके अलावा महतारी न्याय योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, KG से लेकर PG तक की शिक्षा मुफ्त। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को प्रति मानक बोरा 6000 रुपए और 4000 अतिरिक्त बोनस। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कृषक मजदूरों को हर साल 10,000, लघु वनोपज पर MSP के अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो देने की बात। 700 नए रीपा औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा। सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद में तब्दील करने जैसी महत्वपूर्ण कुल मिलाकर 20 ऐसी घोषणाएं हैं जो इन घोषणा पत्र में जारी की गई है। रायपुर में अमाल मलिक ने रोमांटिक गानों से लोगों का दिल जीता। जहां एम्स के फैंस के बीच यहां पर अमाल मलिक पहुंचे। गूंजा कौन है तुझे यूं प्यार करेगा और बोल दो न जरा जैसे गाने के लिरिक्स यहां पर गूंजते नजर आए। दरअसल अब बात करें तो सनम रे जैसे सुपरहिट रोमांटिक मेलोडी सॉन्ग से लोगों का दिल जीतने वाले सिंगर अमाल मलिक का रायपुर में कंसर्ट आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम बीती रात को रायपुर के एम्स में हुआ और इस कार्यक्रम में अमाल स्टेज से सिंगिंग करते हुए फैंस के बीच उतर आए। अपने फेवरेट सिंगर को अपने बीच पाकर के लोग भी हतोत्साहित यहाँ पर उत्साहित नजर आए। इसके अलावा हालांकि इस दौरान बाउंसर समेत दूसरे सुरक्षा कर्मी भी उनकी सेफ्टी को लेकर लगातार जूझते दिखाई दिए। अमाल अपनी परफॉर्मेंस के बीच फैंस के प्यार और रिस्पांस को देखकर उन्हें फ्लाइंग किस भी देते नजर आए। फिर वे उन्हें बीच में होते हुए फ्रंट में बने हुए साउंड लाइट सिस्टम के पास वाले स्टेज पर चढ़ गए, जहां वे तकरीबन 20 मिनट तक रुके। यहां उन्होंने अपने गाने के बोल दो न जरा की लाइन को गाया, तो वहां मौजूद लोगों ने भी आगे के बोल को गाने के साथ गुनगुनाते नजर आए। चुनाव से पहले पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। जगदलपुर का एक वीडियो है जहां कांग्रेसी ने कहा कि ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका सम्मान है। बीजापुर में इनका विरोध किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज से मतदान शुरू हो रहा है और इसको ठीक एक दिन पहले यानी कि कल के दिन जगदलपुर और बीजापुर इन दो अलग अलग विधानसभाओं में पैसे बांटने का वीडियो सामने आया है। एक वीडियो में कार्यकर्ता यह कह रहा है कि ये सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि आप लोगों का मान सम्मान है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जगदलपुर के आसना का है और 10,000 रुपए लेकर के खड़ा शख्स कांग्रेस कार्यकर्ता है। उसने जनता से कहा है कि ये मत सोचो कि ये कम है या ज़्यादा है, इसे मान सम्मान समझकर समझ लीजिए, इसीलिए मैं 10,000 रुपए छोड़ कर जा रहा हूँ। 56 सेकंड के इस वीडियो में जगदलपुर वाले इस वीडियो में गाँव की महिलाएं भी आसपास दिख रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके हाथों में ये पैसे सौंप रहे हैं। साथ ही दूसरा कार्यकर्ता हाथों में एक डमी EVM लेकर खड़ा है जो कांग्रेस का बटन दबा करके वोट देने की बात कह रहा है।
पहले चरण के चुनाव के लिए अधिकांश बसें अधिग्रहित कर ली गई हैं, जिसकी वजह से गिनती की गाड़ियां ही यहां पर सड़कों पर चलाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले की सड़कों पर चलने वाली अधिकांश बसों का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिससे सड़कों पर गिनती की बसें ही चलाई जा रही है। जिससे रूट पर हर 10 मिनट में बस आती थी, वहां अब यात्री आधे से 1 घंटे तक बस का इंतजार करने को मजबूर है। यात्रियों की परेशानियों को लगातार देखने पड़ रहे हैं। जिले की लगभग सभी बसों को बस्तर, कांकेर व राजनांदगांव के विधानसभा क्षेत्र से होने वाले चुनाव के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है। बसों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है और प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी बसों का अधिग्रहण कर लिया गया है। बस संचालकों की माने तो धमतरी, बालोद और राजनांदगांव रूट पर तकरीबन 30 बसें हैं और अधिग्रहण के बाद इस रूट पर मात्र 7 बसें ही चलाई जा रही है। एफएसटी और एसएसटी की टीम लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जहां 50,000 से ज्यादा कैश रखने पर जरूरी दस्तावेज अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पुलिस लगातार कार्यवाहियां कर रही है। यदि आप 50,000 से अधिक की नगद राशि लेकर चल रहे हैं तो आप पर भी कार्यवाहियां हो सकती है। राशि भी जब्त की जा सकती है अगर आप कोई जो है वैध यहाँ जानकारी या जवाब नहीं प्रस्तुत कर पाते। हालांकि वैध दस्तावेज मिलने पर पैसों को रिलीज कर दिया जाएगा। रायगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेय गोयल ने बताया है कि आम लोगों और व्यापारियों को 50,000 से अधिक कैश लाने और ले जाने पर 3 जरूरी दस्तावेज रखने होंगे। इनमें लीगल सोर्स और एंड यूज का प्रमाण पत्र शामिल है, इसीलिए उन्हें बैंक निकासी की रसीद और व्यापारी की पावती या फिर बिल्टी के साथ रखनी होगी। यदि 50,000 से अधिक की राशि के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उनके संबंध में दस्तावेज जैसे कि बैंक पासबुक, बैंक खाता विवरण, आहरण रसीद और रजिस्टर के साथ साथ को कोई अन्य दस्तावेज भी रखने की सलाह दी जाती है। इसी सभी प्रकार की वस्तुओं के परिवहन के दौरान जीएसटी, इनवॉइस और ई-वे बिल के साथ भी इनको रखने की सलाह दी जा रही है। प्रचार करने पहुंचे पूर्व मंत्री को भगाने की कोशिश की गई। बीजापुर से ये मामला, जहां बीजापुर में लगे महेश गागड़ा वापस जाओ के नारे। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के से आ रही है, बस्तर संभाग से, जहां 2 अलग अलग विधानसभाओं में सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर बवाल हो गया। बीजापुर में पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाँव से भगाने की कोशिश की। इधर नारायणपुर विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। रविवार की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। भाजपा के नेताओं का आरोप है कि यहां कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की है, जबकि कांग्रेस इन आरोपों को गलत बता रही है। मामला भरमपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां निष्पक्ष कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर बवाल मचता नजर आ रहा है। हालांकि बाद में मामला शांत हो चुका है। कोरबा में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है, जहां हरदेवा गांव में घुस करके 2 घरों को इन्होंने तोड़ दिया, 3 मवेशियों को। इसके अलावा कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में रविवार की रात को हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। पसान वन परिक्षेत्र के हरदेवा गांव में हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया है, साथ ही मकान में रखे अनाज को भी चट कर गए हैं। घटने से सहमे ग्रामीणों ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी है। बताया जा रहा है कि पसान वन परिक्षेत्र में 48 हाथियों का झुंड बीते कुछ दिनों से विचरण कर रहा है। इन दल के अलग होकर के 30 हाथी रात तकरीबन 11 बजे हरदेवा गाँव पहुँच गया, जहां वीर सिंह का घर इन्होंने तोड़ दिया। मकान के बाहर बंधे बैल और 2 बछड़े को भी इन्होंने, वहीं हाथियों के दल ने सहदेव के मकान को भी तोड़ दिया है। चावल और अन्य खाद्य सामग्रियों को भी इन्होंने चट कर दिया। उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड जंगल की ओर निकल गया। सूचना मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा तो हाथियों की निगरानी शुरू की गई। अबूझमाड़ की मलखम टीम ने अपना इतिहास यहां पर रच दिया है। दरअसल टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 के छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के मलखम टीम ने पहली स्थान हासिल कर ली है और इतिहास रच दिया है। ग्रैंड फिनाले रविवार को टेलीकास्ट किया गया, जिसमें टॉप 6 फाइनलिस्ट प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें अबूझमाड़ की टीम ने फिनाले में अपने हैरतअंगेज करतब पेश किए और सीजन 10 की विजेता बनी। साथ ही देश भर के लोगों का भी यहां इन्होंने दिल जीत लिया। पहली
पहली बार किसी रियलिटी शो में छत्तीसगढ़ की टीम ने जीत हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके पहले सिंगिंग व अन्य शो में प्रदेश के लोगों ने हिस्सा जरूर लिया था, लेकिन प्रतिभागी किसी भी सीजन के फिनाले तक नहीं पहुंच पाए थे। अबुझमाड़ की मलखम्ब टीम ने पूरे सीजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसे लोगों ने भी खूब पसंद किया है। इसका ही नतीजा ये है कि देश भर से इस टीम को बड़ी संख्या में वोट मिले हैं। टीम ने दमदार जीत हासिल की है। ग्रैंड फिनाले में टीम अबुझमाड़ को शिल्पा शेट्टी, किरण खेर, बादशाह, करण जौहर चमचमाती ट्रॉफी सौंपते नजर आए, जहां मलखम्ब खिलाड़ियों के चेहरे इनकी वजह से खिल उठे। दिवाली से छठ तक कई ट्रेनों में नो रूम की स्थितियां निर्मित है। दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस में वेटिंग 200 के पार चल रही है। दरअसल खबर है कि दिवाली और छठ पूजा दोनों ही बड़े पर्व नज़दीक है और ऐसे होने की वजह से ट्रेनें पूरी तरीके से पैक चल रही हैं। रेलवे का ये ठीक सबसे पीक यात्री सीजन है और अब ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसमें रिजर्वेशन की टिकट वेटिंग 100 के आसपास ना हो। दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस और सिकंदराबाद दरभंगा जैसी ट्रेनों में नो रूम की स्थितियाँ बन गई है। 15 से 17 नवंबर के बीच वेटिंग 200 के पार है। ऐसे में यात्रियों का सफर करना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन ऐसी ट्रेनों में अतिरिक्त कोचेस की सुविधा देने को मुहैया नहीं कराना चाहती। रेलवे का ये सबसे पीक यात्री सीजन होने की वजह से आवाजाही दोगुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी भीड़ ट्रेनों में रहती है उतनी ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने और जाने के दौरान भी नजर आती है। लेकिन फिलहाल यात्री ट्रेनों को लेकर के कोई भी सकारात्मक पहल भारतीय रेलवे के द्वारा दिखाई नहीं दे रही। मतदाताओं को बंटने से पहले ही 1715 पौवा शराब को जब्त कर लिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते दिन प्रथम चरण की वोटिंग के लिए एक जो शराब है बोरियों में भर कर रखी गई थी, जिनका इस्तेमाल किया जाना था। वोटिंग के ठीक एक दिन पहले ही एफएसटी की टीम ने और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 1715 पौवा अंग्रेजी और देसी शराब की जब्ती की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में तैनात एफएसटी की टीम ने ये सफलता हासिल की है। मोहला से खबर है, जहां ये शराब मतदाताओं को बांटने के लिए पाना बरस परवीडीह रोड के जंगलों में बोरियों में भरकर छिपा कर लाया गया था।